सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक और ये जो फ्रेज़ है या ये जो वर्ड है, इसको मैंने आज से जब बचपन में सुनते थे, हम बचपन से सुनते आए हम, लेकिन पिछले कोई 10 साल से मैंने एटलीस्ट मैं आउट ऑफ टच था, तो मैंने एटलीस्ट सुना नहीं था कि लोग अभी भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके 2 रीज़न्स हैं कि मुझे पता कैसे चला। एक तो ये कि 3-4 दिन पहले जब मेरी वाइफ़ से ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूएई के अंदर प्रैक्टिस हो रही है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग करते होंगे। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो बीसी डालती हैं। और बीसी के बारे में बात करें तो बीसी के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत पुरानी वीडियो है, खैर वो 2 साल पुरानी वीडियो थी, मैंने कहा एक नया पर्सपेक्टिव आना चाहिए। तो बीसी बेसिकली जो टर्म है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बैलेट कमेटी। अब इसको कुछ लोग बीसी कहते हैं, बैलेट कमेटी तो बहुत कम लोग कहते हैं, सिर्फ़ कमेटी कहते हैं और बीसी कहते हैं। ये जो नॉर्मली जो लोग बात करते हैं वो इन 2 वर्ड से इसको याद करते हैं। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ़ ये नहीं कि जो ना हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, हम इसको इंडिया में भी देखते हैं, हम इसको बांग्लादेश में भी देखेंगे, हम इसको इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में भी देखते हैं। और ये क्योंकि ये गोरों ने हमारी हमारी कोई एज़ सच हमने तो उसको कोई बनाया नहीं है इस चीज़ को, तो ये गोरों की तरफ से आई है। तो हो सकता है वेस्टर्न कल्चर में भी हो। बाय द वे, कोई अगर यूएस और कनाडा में रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ कि वहाँ पर इस तरह की प्रिवेलिंग कोई प्रैक्टिस है कि नहीं है? अब रहती मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता कि शायद वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा कि कौन से ऐसे कॉन्स हैं बीसी डालने के, जिसे बीसी डालना कहते हैं या कमेटी डालना कहते हैं, उसके क्या-क्या कॉन्स हैं। बाय द वे, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने जो फैमिलीज़ हैं उनके सर्कल्स के अंदर, ताकि उनको पता चल सके, उनको एक अवेयरनेस आ सके कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बहुत एक कॉमन सेंस की बात है, जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊँगा ये बड़ी कॉमन है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट। इसके अंदर मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो प्रॉब्लमैटिक हैं और आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं किसी भी टाइम पर। उसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिवली ये भी बताऊँगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं अगर आपको बीसी के थ्रू पैसे रेज़ करने हैं, तो आप बजाय इसके कि बीसी की तरह थ्रू पैसे रेज़ करें, वो कैसे और दूसरी तरह से आप पैसे रेज़ कर सकते हैं। ख़ैर, अभी हम बात करते हैं पहले इसके नुकसान के। पहला नुकसान इसका ये है कि सबसे पहले तो ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि इसमें ना कोई बैंक इन्वॉल्व है, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, ना लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कोई स्टेट बैंक तो इन्वॉल्व है नहीं इसमें, ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है। तो एज़ सच, और पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से बीसी डाल रहे होते हैं और जो यहाँ पर मैं देखता हूँ इवन यूएई के अंदर जिस तरह से खवातीन कर रही होती हैं काम, उसमें कोई एज़ सच कोई पेपर वर्क नहीं होता। पेपर वर्क अगर होता भी होगा तो शायद व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंड करता हो। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड ऑफ माउथ का गेम होता है। इसमें 5 लोग, 10 लोग मिल जाते हैं और उसके बाद वो, और माना मैंने कि वो बहुत भरोसे वाले लोग होते हैं, लेकिन आपको ऐसा काम करने की ज़रूरत ही क्या है, जिसमें आपको इतना रिस्क ले रहे हों आप, जिसके अंदर आगे कोई कोई गारंटर आपको ना मिले उस चीज़ का। ख़ैर, ये तो पहला पॉइंट हो गया, जो बेसिकली ये है कि अनरेगुलेटेड ये एक प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से आपके पास कोई लीगल कवर नहीं है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर बेसिकली जो लेट्स से बहुत सारे लोग, ज़ाहिर-सी बात है बीसी के अंदर बहुत सारे लोग आएँगे ना, मतलब 5 लोग हैं, तो लेट्स से 5 महीने के ऊपर 5 लोगों ने अगर बीसी डाली है, तो उसके अंदर जो 5वें महीने के ऊपर जिस बंदे को पैसे मिल रहे होंगे, वो अनफ़ेयर उसके लिए हो जाएगा, और जो पहले महीने पे मिल रहे होंगे जिसको पैसे, उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो अब किस तरह से होगा, तो एक चीज़ होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जितना पहले आपको पैसे मिलेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। उसके बाद आप उसको पे करते रहें। तो अगर अगर मैं हूँ, अगर मुझसे कोई बोले कि यार आपको बीसी डालनी है, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ बीसी, लेकिन सबसे पहली बीसी मेरी मेरी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये, और अगर कोई और इस तरह से कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन जो सबसे आखिर में है या मिडल में है, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है बीसी-वीसी के चक्कर में जाने का, क्योंकि वो बंदा जो जिसको आखिर में पैसे मिल रहे हैं, वो बजाय इसके कि बीसी में पैसे लगाए अपने, वो किसी और अच्छे सेविंग स्कीम्स में डाल सकता है पैसे, या कोई किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल सकता है जिससे उसके पैसे ग्रो कर सकते हो। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर, तो ये बेसिकली एक सेविंग्स स्कीम है। ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, या इसमें पैसे ग्रो नहीं हो रहे होते। तो इसके अंदर आपको अगर ये सोच के जा रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं हो रहा उसके अंदर। लेकिन हाँ, जिस जो अगेन वही बात है, जो पहले जिसकी जो जो लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे अगर पहला मेरी बीसी निकल आती है, तो मैं उस पैसों को इन्वेस्ट कर दूँगा, और जब एंड तक मैं उसको पैसे देता रहूँगा किसी तरह से। वो जब 5 महीने, लेट्स से 5 महीने की मैंने बीसी ली थी, तो 5 महीने के एंड पे जब मैं उसको पैसे दूँगा वापस ओवरऑल, तो मेरे पास तो पैसे ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिए थे जब पहली बीसी मुझे मिली थी। तो जो एंड वाला बंदा है, उसके लिए तो नुकसान है। ख़ैर, पॉइंट ये है कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेविंग स्कीम है। तो सेविंग्स के अंदर आप, अब इसके बाद एक और पॉइंट निकलता है कि आप इसके अंदर अपना शो कर रहे हैं कि आप में कितनी मिसमैनेजमेंट है। आप बिल्कुल भी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ इतनी हैं कि आप खुद सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। तो ये भी एक बहुत
वीक पॉइंट आपका शो करता है कि अगर आप बीसी की तरफ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप प्रॉबली उसको अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें मुझे लोग कहेंगे कि यार इसमें हमें फ़ायदा होता है, बीसी जब लेते हैं तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा हमारी कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, हमें पता होता है कि एक पैसे फिक्स देने हैं किसी को। और यार अगर ऐसा हो ना तो मैं लिटरली मैं जाऊँ और मैं कहूँ कि यार मैं एक सेंट्रल अथॉरिटी बन जाता हूँ और मुझे आप पैसे ला के दें और मैं आपको आपके सारे अरेंजमेंट कर दूँगा और मैं भी बीसी में पार्टिसिपेट करता हूँ। लेकिन मेरा उसमें डेफ़िनिटली फ़ायदा होगा। लेकिन जो बंदा, अगेन वही बात आती है, जिसके पास लिटरेसी कम होती है फाइनेंशियल, उसको सब बेवकूफ़ बना देते हैं। तो अगर आपकी कभी तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए कि पहली बीसी आपकी निकल आए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादातर जो लोग पहली बीसी लेते हैं वो अक्लमंद लोग होते हैं मेरे ख़्याल से। तो इसलिए उनका रिस्क भी कम हो जाता है और उनको इन्वेस्टमेंट उनको फ़ायदे भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से अपनी मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें और बीसी के बजाय खुद सेविंग्स की आदत डालें और अपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूँढें जिससे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ अगला पॉइंट ये है कि ये एक मैनेजमेंट बहुत कम्बरसम है। इसके अंदर जो भी बंदा मैनेज कर रहा होगा इसको, उसके लिए एक हेसल होगा कि हर बंदे से पैसे रिकवर करना। लेट्स से मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझसे कोई बोले कि आप अरेंज कर दें इस पूरे सेटअप को, हालाँकि मुझे पहली बीसी मिल भी रही है, तब भी आप ये देखें, अगर 10 लोगों को मैनेज करना है तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि लेट्स से एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर मुझको हर बंदे से पैसे मिल जाएँ। अब फ़र्ज़ करें 1 से 10th के दरमियान की डेट है कि 1 से 10 के दरमियान मुझे पैसे मिल जाने चाहिए सबसे। फ़र्ज़ करें 10 तारीख तक 2 बंदे पैसे नहीं देते। आउट ऑफ 10 लेट्स से 2 बंदे पैसे नहीं देते। तो अब मेरे लिए तो अगेन उनको कॉल करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना मेरे लिए मसला होगा, तो कम्बरसम अगेन बन जाता है। उसके रजिस्टर्स बनाएँ, उसको उसको मैनेज करें, लोगों को कॉल करें, लोगों को व्हाट्सएप करें, ये सारी चीज़ें करने में इतना टाइम ज़ाया होगा। तो अगेन वही बात है, कम्बरसम हो जाता है, इनएफिशिएंट प्रोसेस है। अच्छा, बाय द वे मैंने जो कुछ लोगों को देखा यहाँ पर कि लोग उसके ऊपर फाइन्स भी रखते हैं। लेट्स से अगर आप डिले करते हैं तो उस पे फाइन लगेगा आपको। लेकिन इस चीज़ को आप किसी भी तरह से एनफोर्स नहीं कर सकते और उसका रीज़न ये है कि ये इल्लीगल है। यूएई जैसे मुल्क के अंदर अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फ़ाइन रखते हैं और आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है और आप उसके ऊपर रखकर लेट पेनल्टी पे करवा रहे हैं किसी से, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए ये मेक श्योर कर लें कि ये इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस आप ना करें इसके अंदर। मैंने बाय द वे एक और बाय द वे ये मैंने शुरू में बताया था ना कि मेरी वाइफ़ बात कर रही थी कि किसी ने उनको बताया था कि ये बीसी का सीन चल रहा है यूएई के अंदर। तो मैंने इनफैक्ट बिज़नेस इनसाइडर का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर मैंने देखा था कि यार वो तो इतना बड़ा जो न्यूज़पेपर है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट क्या कर रहा है, वो पूरी स्टोरी बता रहा है कि किस तरह से लोग उसके अंदर उस इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके लोगों ने पैसे जमा किए। तो अगेन वही बात है कि लोग इतने बड़े जब न्यूज़पेपर भी उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं करेंगे चीज़ को कि ये सही है या गलत है, तो फिर लोग पढ़े लिखे लोग भी जब उसी कैटेगरी के अंदर आ जाएँगे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने जैसा बताया आपको, ये सारे इश्यूज़ हैं इसके साथ, इस सिस्टम के साथ। ना आपको कोई सिक्योरिटी मिलती है, ना एश्योरेंसेस मिलती हैं, कोई आपके पैसे लेके भाग सकता है, कोई जेनुइनली डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सेविंग थी, कोई एज़ सच आपने ये सोचा हो ना कि यार अच्छा ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की हो, मेरा नुकसान हो गया हो। अगर मेरे साथ मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, मुझे नुकसान हो जाए, तो मुझे शायद इतना दुःख ना हो, क्योंकि मैं कहूँगा कि चलो मेरा एक एक्सपीरियंस बन गया। लेकिन अगर ये पैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ सेविंग थे और वो पैसे ज़ाया हो गए जस्ट बिकॉज़ मेरी इनएबिलिटी की वजह से कि मैं अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें कसूर किसका है? तो इसलिए बिल्कुल भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ना करें। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं? अगर आप बीसी की तरफ नहीं जाना चाहते तो आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं? तो ऑप्शंस मेरे पास हैं कुछ। इसके अंदर सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी सेविंग के हैबिट को बना लें। सिवाय इसके कि अगर आपको पहली बीसी मिल रही है तो उसमें तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा है और उसका मैं वाक़ई आपको कुछ नहीं बता सकता उसका क्या हल है। उसका हल शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप 2, 3, 4 महीनों के ऊपर कोई लोन लें जिस पे ₹1 का भी इंटरेस्ट दें। तो मैं उस चीज़ के ऊपर तो कभी भी नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा अपना इमरजेंसी बबल बना के रखें, इमरजेंसी फंड बना के रखें। इस पे भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, आई डोंट नो कि इससे पहले आएगी, बाद में आएगी, लेकिन अगर इससे पहले आई होगी तो मैं कार्ड में लगा दूँगा। लेकिन इमरजेंसी फंड का बबल बना के रखें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसको टैप इन कर सकें। क्योंकि बीसी उस वक़्त ही बंदा डालता है जो जब कोई इमरजेंसी आ रही हो, मेरे ख़्याल से। बीसी अगर कोई प्लान्ड एक्सपेंस के ऊपर बीसी डाल रहे हैं तो वो एक मैं क्या कहूँ उसको? वो तो एक बहुत बड़ा अगेन इनएफिशिएंसी है आपकी। क्योंकि अगर मुझे पता है कि 2 साल बाद मुझे खर्चा करना है और मैं आज से उसके लिए बीसी डाल रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार 2 साल बाद जो खर्चा आ रहा है, वो मैं उसको ऑटोमैटिकली उसको सेव करके रखूँ, उसकी सेविंग स्टार्ट कर दूँ, उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दूँ जिससे थोड़ा प्रॉफ़िट भी मिल जाए मुझको, बजाए इसके कि मैं उसको बीसी के अंदर डालूँ। तो इसलिए
ठीक है, अगर आपको इनिशियल जंप चाहिए और कोई बेवकूफ़ आपको मिल जाता है, कोई बेवकूफ़ ग्रुप ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर आप पैसे रेज़ कर सकते हैं, पहले पेमेंट के लिए, फिर तो मैं कहूँगा कि आप कर लें, क्योंकि आपको तो पैसे मिल गए, आप साइड में हो जाएँगे, आप ठीक है उसको पैसे वापस करते रहें हल्के-हल्के करके। लेकिन अगर आपको कोई कहता है तीसरे, चौथे नंबर पे आएगा आपका नंबर, फिर मेरे ख़्याल से वर्थ नहीं बनती और बिल्कुल भी उस केस में नहीं जाना चाहिए। अब इसके अलावा जो मैं आपको तरीका बताऊँ, एक तो ये है कि मैं जैसे मैंने बोला कि आप सेविंग्स करें। आप सेविंग्स ऐसी जगह करें, अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि 2 साल बाद आपको एक्सपेंस करना है, तो सेविंग ऐसी जगह पे करें, जहाँ पर वो पैसे आप निकाल ना सकें। बीसी के अंदर क्या होता है? बीसी के अंदर आप पैसे निकाल तो नहीं सकते ना। वन्स आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर दी बीसी, तो आपको फिक्स टाइम के ऊपर ही पैसे मिलेंगे। जो आपका टाइम आएगा, ड्यूरेशन आएगी, उस टाइम पे पैसे मिलेंगे। उसी तरह से आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालें, अब मैं यूएई में रहता हूँ, तो यूएई में बात कर लें नेशनल बॉन्ड्स की। नेशनल बॉन्ड के आप अंदर पैसे डालेंगे, तो आपको पता है कि ये पैसे आपको निकालने चाहें तो कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से आप प्रोबेबली उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। मैंने नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर अलग से बात की थी, उसकी वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया, उसको जाके ज़रूर देखिएगा कि नेशनल बॉन्ड किस तरह से काम करता है और वो मैं क्यों कहता हूँ कि वो सेविंग्स के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप यूएई के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं, तो भी इस तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसके अंदर आप मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स ले लें, उसके अंदर पैसे डालें, ताकि आपको उसको फ्रिक्शन आ जाए पैसे निकालने में। आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए। जिस भी जगह पर आप सेविंग करें, आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए। एटीएम कार्ड होगा, आप फ़ौरन खट से जाएँगे, बैंक से पैसे निकाल लेंगे। ऐसी जगह रखें जहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली भी आसान ना हो, उसमें टाइम लगे पैसे निकालने में। 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ, उसका फ़ायदा होता है मेरे ख़्याल से। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक टाइम मिलता है, आप कहते हैं यार अभी छोड़ दो इन पैसों को, इतना टाइम लग रहा है निकालने में। जब जेनुइनली आपको कोई वाक़ई ज़रूरत होगी, आप उन पैसों को जब निकालेंगे। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी मिल जाए और जहाँ से पैसे निकालने में टाइम लगे। ये बीसी का बेस्ट तरीका है, अगर आपको फ़िलहाल आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने पैसों को मैनेज कर सकें। अभी मैंने बात की आपसे लोन्स की कि लोन अच्छी चीज़ नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर इन केस आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना है और उसको देखना है कि कैसे जज कर सकते हैं लोन की टर्म्स को, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, उसका लिंक लगा दी है, फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट का, कि कौन-सा लोन ज़्यादा बेहतर है आपके लिए अगर आपको लेना है लोन। इसी तरह से मैंने एक बात की थी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि यूएस के इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उसपे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।